नाजरीन, बिलाखिर हम पहुंच गए। शाम के साए बढ़ने लगे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही और मैदान बांडा विडोज हम पहुंच गए। तो आप देख मैदान बांडा। अच्छा, इस ट्रैक में तकरीबन कोई 40-45 मिनट का जो ये ट्रैक है, ये चढ़ाई है और छोटे छोटे बोल्डर भी हैं। तो खड़खड़ाई झील से हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है मैदान बांडा के लिए। मैदान बांडा आपको दिखाते हैं कि कैसा है। ओहो, कालाम बाजार क्यों? तो आज हमारा फोकस है मैदान बांडे पर। मैदान बांडा यानी मैदान मेडोज, ये उतरोड रोड है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और आज आपको दिखाते हैं मैदान बांडा। तो मैदान बांडा चलते हैं, मैं भी पहली दफ़ा जा रहा हूँ। तो आपको आज दिखाते हैं गबराल में ये वाक़या है। यहाँ से कितने किलोमीटर के फासले पर है। हमने कालाम से यानी उशू जंगल से हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है, तो साथ रहें। दरियाई उतरोड़ का शानदार नज़ारा। मैदान बांडे के लिए सफ़र का आगाज़ तो हमने कालाम से किया था, लेकिन यहाँ पर उतरोड़ में हमने अपनी गाड़ी को खड़ी कर दिया और यहाँ से पिल्डर या जीप वगैरह जो है ना ज़रूरी है। हमने तो पिल्डर यूनस लाला को कहा, तो यूनस लाला ने हमें फैसिलिटेट किया और पीछे प्रोफेसर और डॉक्टर वजह, ये बेसिकली डॉक्टर वजह का मिशन है। तो इसको हम मिशन इम्पॉसिबल जो है ना पॉसिबल बनाएंगे। तो साथ रहे। और सड़क पर तामीराती काम भी जारी है। यूनस लाला हमारे साथ मौजूद है और ये इस हवाले से मशहूर है कि यहाँ पर स्वात में सबसे नायाब जो सलाद है दुनिया का, वो यहाँ पैदा होते हैं और इसका ये बिज़नेस करते हैं, पूरे पाकिस्तान को और मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते हैं। यूनस लाला, ये हम जो मैदान बांडा जा रहे हैं, ये कितने फासले पर है और गाड़ी का किराया कितना है, किस तरह लोग जाते हैं? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस मुश्किल रास्ते पे यहाँ आए और लोगों को वो दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं देखा। तो मैदान बांडा यहाँ से गाड़ी में कोई कलाम से अगर आप निकलेंगे तो 3 घंटे आपको लगेंगे खड़खड़ी झील तक। ठीक है। और खड़खड़ी झील से फिर 3 घंटे का ट्रैक है, आसानी से 3 से 3.5 घंटे का। ठीक है। और फिर वहाँ से आप मैदान बांडा जा सकते हैं। और गाड़ी मेरे ख्याल से ये छोटी गाड़ियाँ जो हैं ये तो 4,000 रुपये लेती हैं गबराल से खड़खड़ी तक। अच्छा। और जो जीप हैं तो वो 8,000 रुपये लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मौसम के हवाले से बताइए कौन से मौसम में जाना चाहिए, और ये भी बताइए कि खाने पीने की अशिया, खुराक, टेंट वगैरह। सर
आपके पास टेंट ज़रूरी होना चाहिए और प्लास्टिक होना चाहिए। अच्छा। और खुराक की अशिया उतरोड़ बाज़ार से या कलाम से आप अपने साथ ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे आगे कोई होटल वगैरह नहीं है। ठीक है, तो कलाम से मतलब ये जो 3 घंटे है ये जीप या फिल्डर में आप जा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप जीप या फिल्डर में और जा फिर फिल्डर जब खड़खड़ाई झील से आगे सफर है वो कितना है? सकते हैं। खड़खड़े से आगे तकरीबन 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, बोला बोला। ज़्यादा फिर अगतला मारा लेगा। तकरीबन 3 घंटे में हम कालाम से यहाँ पहुँचे। अब यहाँ से पैदल का टिकट। एक और जीप भी आ रहा है हमारे ग्रुप के अलावा, एक और जीप भी आ गया है। ما بدي ادري كذا الفيل وين هو وين ولا بس وان تو है फुल वगैरह। हमारी टीम डॉक्टर वजह और इनकी टीम पूरा बेहतरीन। खड़खड़ाई झील से हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है मैदान बांडा के लिए। मैदान बांडा तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे या 3 घंटे का सफ़र है उतरोड़ से। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं मैदान बांडा कि कैसा है, साथ रहे। बेटा आपका नाम क्या है और आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम आदिल है, हम जा रहे हैं मैदान बांडा। अच्छा, मैदान बांडा में जा रहे हैं। मैदान बांडा में क्या करना है? वैसे अच्छी जगह है और उधर रात गुजारेंगे 2-3 दिन। अच्छा, इरादा बहुत लंबा है। हाँ, चलो बेस्ट ऑफ लक। हमारी टीम यहाँ पहुँची है हमसे पहले। वालेकुम अस्सलाम। मैदान बांडा के लिए ट्रैक। हाँ,
इस ट्रैक में तकरीबन कोई 40-45 मिनट का जो ये ट्रैक है, ये चढ़ाई है और छोटे छोटे बोल्डर भी हैं। थोड़ा सा ये मुश्किल है, बाकी ठीक है। तो देखते हैं कि हम कब तक पहुंच जाते हैं। ये छोटा शाहीबाग, जजीरे ही जजीरे। ये चढ़ाई है यहाँ पर, काफ़ी सख्त ट्रैक है। इतना भी सख्त नहीं है, लेकिन बहरहाल ट्रैक बना हुआ है, ये बेहतरीन है। यहाँ के मुकामी लोगों से लस्सी, पश्तो में शुमले कहते हैं। तो अभी ये हम थोड़ा सा करीब लेके आए, पूरा मटका लेके आए। तो अब हम ये पिएंगे और एनर्जी बहाल करेंगे। बस शाम के साए बढ़ने लगे और हम मैदान बांडा, मैदान मेडोज़ के स्पिलवे तक हम पहुंच गए। यानी ये अब हमने तकरीबन कोई 4-4.5 घंटे में हमने तय किया खलखड़ाई झील से। वजह यह है कि हमने बहुत ही आराम से फुटेज बनाते हुए, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट है, बोल्डर है यहाँ पर। लास्ट जो एरिया है ये थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी ठीक है। तो बिलाखिर हम मैदान मेडोज़, मैदान बांडा तक हम पहुँच गए। ये बिल्कुल लश ग्रीन दरिया का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो शाम के साए बढ़ने लगे हैं और हम पहुंच गए। काफ़ी आखिर में थोड़ा सा दुश्वार था, लेकिन बहरहाल ओवरऑल ठीक है। नाज़रीन, बिलाखिर हम पहुंच गए। शाम के साए बढ़ने लगे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही और मैदान बांडा मेडोज़ हम पहुंच गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी झील की तरह है और नीचे बिल्कुल तेज़। तो आखिर में थोड़ी सी चढ़ाई है, लेकिन वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ इतना आपको बताना था कि हम बिलाखिर पहुंच गए। और ये ब्लॉक 2 वालों ने यहाँ पर सिस्टम लगाया है, अर्ली फ्लड वार्निंग का सिस्टम यहाँ भी उन्होंने लगाया हुआ है। ये ब्लॉक 2 वालों ने यहाँ पर लगाया है। तो इसमें मैंने भी काम किया है। इनके 2 प्रोग्रामों का मैं हिस्सा रहा। एक 15 दिन का प्रोग्राम था और एक 3 दिन का वर्कशॉप टाइप का। तो यहाँ हम बिलाखिर पहुँच गए। रोज़ आप देख सकते हैं, शाम सुबह आपको दिखाऊंगा कि क्या है, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैंने आपको ये बताना था कि हम पहुँच गए। तो ये व्लॉग यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। अगली दफ़ा किसी और व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।